हाँ जी, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। शेखावाटी कोचिंग क्लासेज की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का मैं स्वागत करता हूँ। देखिए, कल जो अपन ने हमीर देव चौहान या रणथंभौर का जो चौहान वंश अपन ने पढ़ा था, उसमें हमीर के बारे में दो तीन जो बातें थी वो रह गई थी, छूट गई थी, जो मैं आपको अभी आज बता देता हूँ। ठीक है, एक तो देखो, मैंने आपको कल कहा था हमीर देव के बारे में कि हमीर देव ने 3 माह तक अलाउद्दीन खिलजी को क्या रखा था, बंदी बना करके रखा था, और अंत में तुर्कों के आक्रमण से तंग आकर उसने भगवान शिव को अपना शीश है वो अर्पित कर दिया था। ये जो बात है ये विद्वानों के अंतर्गत विवादास्पद है। क्यों? क्योंकि कई विद्वान तो यह मानते हैं कि भाई इसकी अलाउद्दीन से लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुआ था, यानी जो केसरिया क्या था उसमें उसकी क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। लेकिन कई विद्वान ये मानते हैं कि हमीर देव ने 3 माह तक अलाउद्दीन खिलजी को गिरफ्तार करके यानी बंदी बना करके रखा था, और अंत में तुर्कों के आकर से तंग आकर उसने भगवान शिव को अपना शीश है वो अर्पित कर दिया था। ठीक है, उसके बाद एक बताया था मैंने कि भाई केसरिया हुआ यहाँ पर, और उसकी रानी रंग देवी ने क्या किया था, जोहर किया था। और साथ में एक बात आई थी कि 1301 ईस्वी में रणथंभौर के ऊपर किसका अधिकार हो गया था, अलाउद्दीन खिलजी का अधिकार हो गया था। जो यह साका हुआ था, यदि ध्यान में हो तो पिछले वीडियो में मैंने साके के बारे में पूरी प्रक्रिया आपको समझाई थी। यदि आप नहीं देख पाए तो मेरा पिछला जो हमीर देव चौहान का जो वीडियो है वो आप देख लेना, उसमें साका की पूरी प्रक्रिया मेरी समझाई हुई है। ठीक है, तो ये जो साका हुआ था, ये साका राजस्थान का प्रथम साका कहलाता है। क्या कहलाता है? राजस्थान का प्रथम साका कहलाता है। और ये जो रानी रंग देवी ने जोहर किया था, रानी रंग देवी ने यहां पर जो जोहर किया था, वो जोहर भी राजस्थान का पहला जोहर कहलाता है। क्या कहलाता है भाई? राजस्थान का पहला जोहर कहलाता है। ठीक है, तो इस तरह से जो हमीर देव है, उस हमीर देव के इतिहास का यहां पर क्या होता है, समापन होता है। लास्ट में जो कहावत इसके बारे में, हमीर देव के बारे में जो प्रचलित है कि सिंह सुवन सतपुरुष वचन कदली फलत एक बार, तिरिया तेल हमीर हट चढ़े ना दूजी बार। जिस प्रकार मैंने आपको कल बताया था कि ऐसा शासक राजस्थान का जो अपने हट के कारण प्रसिद्ध था इतिहास में, जिसने एक बार वचन दे दिया तो वह अपने परिवार की आहुति देकर के भी उस वचन का पालन करता था। ठीक है, उसके बारे में यही लाइन इतिहास में प्रसिद्ध है कि सिंह सुवन सतपुरुष वचन कदली फलत एक बार, तिरिया तेल हमीर हट चढ़े ना दूजी बार। ठीक है, अब देखिए आज जो अपना टॉपिक आता है वो टॉपिक आता है अपना देखिए, हाँ, आज अपन टॉपिक पढ़ेंगे जालोर का चौहान वंश। ठीक है, आप जो स्क्रीन पर देख रहे हो कि जिस प्रकार रणथंभौर का जो चौहान वंश है उसको अपन हमीर देव चौहान के कारण जानते हैं, पढ़ते हैं, उसी प्रकार जालोर का जो चौहान वंश है वो एक महान योद्धा, महान वीर, जिसका नाम क्या है, कानड़ देव चौहान, इसके कारण अपन इतिहास में जालोर का चौहान वंश जानते हैं। ठीक है, तो कानड़ देव को शुरू करने से पहले मैं आपको इस वंश की थोड़ी जानकारी दे देता हूं। ठीक है, तो चलिए चलते हैं। देखिए, पढ़ते हैं अपन आज जालोर का चौहान वंश। ठीक है, तो यहां पर समझिएगा, देखिए चौहानों की एक शाखा पाली जिले के नाडोल में भी थी। कहां पर थी? नाडोल में। और नाडोल के अंतर्गत एक व्यक्ति हुआ था लक्ष्मण चौहान। इस लक्ष्मण चौहान ने नाडोल में क्या की थी, चौहान वंश की स्थापना की थी। ठीक है, और इसी लक्ष्मण चौहान का वंशज, इसी लक्ष्मण चौहान का वंशज जिसका नाम है
कीर्तिपाल चौहान। क्या नाम है भाई? कीर्तिपाल चौहान। इस कीर्तिपाल चौहान ने लगभग 1181 ईस्वी के आसपास जालोर में चौहान वंश की क्या थी? स्थापना की थी। ठीक है, इसलिए जालोर में चौहान वंश का आदि पुरुष किसको कहा जाता है? आदि पुरुष या संस्थापक किसको माना जाता है? इस कीर्तिपाल चौहान को माना जाता है। और इसको इतिहास में अपन कीतू के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? कीतू के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, अब देखिए जालोर में जो चौहानों की एक शाखा आई थी और उस शाखा का नाम क्या है? सोनगरा शाखा। कौन सी शाखा है भाई? सोनगरा शाखा। यानी कीर्तिपाल चौहान ने जिस चौहान वंश की जालोर में स्थापना की थी वो शाखा कौन सी थी? सोनगरा शाखा थी। ठीक है, ये तो हो गया इसके पहले शासक की बात, इस वंश के पहले शासक की बात। उसके बाद इस वंश में 2-3 नाम आते हैं। जैसे एक नाम आता है समर सिंह। एक नाम क्या आता है? समर सिंह। समर सिंह के बाद में नाम आता है उदय सिंह। ठीक है, और उदय सिंह के बाद नाम आता है सामंत सिंह। किसका नाम आता है? सामंत सिंह। देखो ये जो शासक है, शायद नाम याद आ रहा होगा आपको। यदि याद नहीं है तो आप मेरा जो पृथ्वीराज चौहान के बारे में जो मैंने वीडियो बनाया था उसमें आप देखना कि जो तराइन का युद्ध हुआ था, उस तराइन के युद्ध में राजस्थान के वो शासक जिन्होंने पृथ्वीराज चौहान का तराइन के युद्ध में साथ दिया था, उन शासकों के बारे में मैंने बताया था आपको। तो उन शासकों में एक नाम किसका था? इस जालोर के समर सिंह का भी था। ठीक है, उसके बाद में इसमें उदय सिंह आया, उदय सिंह के बाद में सामंत सिंह आया। ठीक है, अब देखिए सामंत सिंह के बाद में इस वंश में कौन आता है? कान्हड़ देव चौहान। ये कान्हड़ देव चौहान 1305 में शासक बनता है और 1311 में इसकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। कैसे होती है वो अपन पढ़ेंगे यहां पर। ठीक है, ये कौन था? इस सामंत सिंह का पुत्र था। किसका पुत्र था भाई? सामंत सिंह का पुत्र था। ठीक है, माना जाता है कि लगभग 1282 ईस्वी के पास इसका क्या हुआ था? जन्म हुआ था। समझ आ गई बात? अब देखिए इसके समकालीन दिल्ली का सुल्तान था, सब जानते हो, पिछले वीडियो में अपन ने पढ़ा था, अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, अब देखिए यहां पर जो सारी चीजें अपन ने इसे हमीर देव चौहान और रणथंभौर के बारे में पढ़ी थी वो सारी चीजें यहां पर भी हैं। यानी वो सेम का सेम घटनाक्रम यहां पर भी होता है। वहां पर विश्वासघात हुआ था, यहां पर भी विश्वासघात हुआ है। वहां पर झाइन का किला था, रणथंभौर दुर्ग की चाबी, तो यहां पर भी शिवाना का किला है। ठीक है, वहां पर संधि प्रस्ताव भेजा गया था, यहां पर भी संधि प्रस्ताव भेजा गया है। कुछ कारण हैं जो अलग है। ठीक है, वो यहां पर अपन पढ़ते हैं पहले। ठीक है, कैसे कैसे घटनाक्रम चला वो भी जाने समझिएगा। देखिए पहले तो अपन उन ग्रंथों की बात करते हैं जिन ग्रंथों के अंतर्गत हमें इस कान्हड़ देव चौहान के बारे में जानकारी मिलती है। तो उन ग्रंथों में सबसे पहले नाम आता है कान्हड़ देव प्रबंध। ठीक है, दूसरे ग्रंथ का नाम आता है वीर सोनगरा रिबात। ये दोनों ग्रंथ लिखे हैं पद्मनाभ ने।
ठीक है। उसके बाद तीसरी हमें जानकारी मिलती है फरिश्ता से, चौथी हमें जानकारी मिलती है नैन्सी से, ठीक है। और पांचवी जो हमें जानकारी मिलती है वो हमें जानकारी कौन देता है? अमीर खुसरो। ये अमीर खुसरो भाई अलाउद्दीन खिलजी का दरबारी कवि था, और राजस्थान में जितने भी अभियान हुए थे उन अभियानों में ये अमीर खुसरो इस अलाउद्दीन खिलजी के साथ आया था, ठीक है। इसलिए अपन कह सकते हैं कि इन युद्धों का आंखों देखा वर्णन किसने किया था? अमीर खुसरो ने किया था, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, देखिए कैसे कैसे क्या क्या प्रक्रिया की शुरुआत हुई। देखिए पहले बात करते हैं अपन जालौर का किला। जालौर का किला, ठीक है। ऐसा माना जाता है कि प्रतिहार शासक जिसका नाम है नागभट्ट प्रथम, इस नागभट्ट प्रथम ने इस जालौर के किले का निर्माण करवाया था। क्या करवाया था भाई? इस जालौर के किले का क्या करवाया था? निर्माण करवाया था, ठीक है। फिर बाद में एक मुस्लिम इतिहासकार आता है हसन निजामी। कौन आता है भाई? हसन निजामी। यह कहता है कि जालौर के किले के दरवाजे आज तक कोई नहीं खोल पाया। क्या कहता है? कि जालौर के किले के दरवाजे आज तक कोई नहीं खोल पाया। इसका तात्पर्य क्या हुआ कि पश्चिमी राजस्थान का सबसे सुदृढ़ किला किसको माना जाता है? जालौर के किले को माना जाता है। यूं कह सकते हैं अपन कि यह अजय किला था। क्या था भाई? अजय किला था, ठीक है। उसके बाद चलते हैं अपन आगे। देखिए एक मानचित्र के माध्यम से समझते हैं कि किस प्रकार से यह प्रक्रिया शुरू हुई। देखिए इस तरह से अपना राजस्थान है, ठीक है। इस तरह से अपना राजस्थान है। अब देखिए यहां पर, ये यहां पर है जालौर। क्या है भाई? जालौर, ठीक है। और नीचे क्या आ गया? नीचे आ गया गुजरात, ठीक है। और ये यहां पर क्या है? दिल्ली। और यहां पर कौन था? अलाउद्दीन, ठीक है। और यहां पर कौन था? कानड़ देव, ठीक है। अब देखिए यहां पर हुआ क्या। जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में एक बात बताई थी कि उल्लुग खां और नुसरत खां, उल्लुग खां और नुसरत खां गुजरात अभियान पर गए थे सोमनाथ के मंदिर को लूटने के लिए, ठीक है। अब हुआ क्या कि जब वो गुजरात अभियान पर जा रहे थे तो यहां से जालौर से होकर के निकलना चाहते थे, ठीक है। तो अलाउद्दीन खिलजी ने कानड़ देव से क्या मांगा? रास्ता मांगा। क्या मांगा भाई? रास्ता मांगा। कानड़ देव ने मना कर दिया, बोले भाई नहीं दूंगा, जो जी में है वो कर ले। अब रास्ता नहीं दिया तो फिर बाद में ये जो सेना थी ये इस तरह से होकर के गुजरात पहुंच गई, सोमनाथ के मंदिर को लूटा। जब वो वापस आ रहे थे तो यहां पर कानड़ देव के दो सेनानायक, एक का नाम है जेता और दूसरे का नाम है देवड़ा। क्या क्या नाम है भाई? एक का नाम है जेता और दूसरे का नाम है देवड़ा। इन दोनों ने क्या कर दिया? इस लौटती हुई सेना के ऊपर, अलाउद्दीन की लौटती हुई सेना के ऊपर क्या कर दिया? आक्रमण कर दिया, मार भगाया। उल्लुग खां और नुसरत खां कहां के चले गए? दिल्ली। अलाउद्दीन के सामने जाकर के गिड़गिड़ाए, भाई कानड़ देव ने तो हमारे साथ ये है किया।
बोले कोई बात नहीं, निपटेंगे इससे भी। ठीक है, तो एक कारण तो यह माना जाता है इस अलाउद्दीन के जालौर पर आक्रमण करने का। समझ आ गई बात। दूसरी बात आती है यहां पर प्रेम कहानी। दूसरा जो कारण माना जाता है वो माना जाता है प्रेम कहानी का। और ये प्रेम कहानी कौन लिखते हैं? एक तो लिखता है फरिश्ता, एक तो कौन लिखता है? फरिश्ता, और एक लिखता है नैन्सी। इन दोनों के माध्यम से हमें इस प्रेम कहानी का पता चलता है। क्या है? अलाउद्दीन खिलजी की पुत्री, नाम है फिरोजा। क्या नाम है? फिरोजा। और कानड़ देव का पुत्र जिसका नाम क्या है? वीरम देव। समझ आ गई बात। ये दोनों प्रेम करते थे। कब करते थे, क्या करते थे, वो भी ध्यान से समझिएगा। पहले बात करते हैं अपन फरिश्ता की। फरिश्ता ये कहता है कि अलाउद्दीन खिलजी ने 1305 में अपना एक सेनानायक जिसका नाम क्या है? एनामुल्क मुल्तानी। क्या नाम है भाई? एनामुल्क मुल्तानी। इसको किसके पास भेजा? कानड़ देव के पास। क्या करने? संधि करने। ठीक है, संधि करने भेज दिया। फरिश्ता यह कहता है कि कानड़ देव ने इस संधि प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। ठीक है, फिर बाद में आती है बात नैन्सी की। नैन्सी यह कहता है कि यह संधि करने के लिए किसके पास गया? अलाउद्दीन खिलजी के पास गया। इसके दरबार में इसको बुलाया गया। अब बुलाने के बाद वहां पर इस कानड़ देव को उकसाने का प्रयास किया गया। घमंड में अलाउद्दीन खिलजी ने कह दिया कि भाई अब तो पूरे भारत में ऐसा कोई शासक नहीं है जो मेरा मुकाबला कर सके। कानड़ देव ने कहा, एक बार फिर से बोल, कि भाई भारतवर्ष में से शासक नहीं है जो मेरा मुकाबला कर सके। ये बात इसको पसंद नहीं आई कानड़ देव को, और ये भरे दरबार में, अलाउद्दीन के भरे दरबार में अलाउद्दीन को चैलेंज देकर के आ गया कि आना, मैं तुझे युद्ध के लिए ललकारता हूं। भरे दरबार में चैलेंज दे दिया। यह कहा कि मैं मानता हूं कि मेरी हार निश्चित है, मैं मानता हूं कि मेरी हार निश्चित है, मेरी सेना तेरे से छोटी है, लेकिन फिर भी मैं तुझे युद्ध के लिए ललकारता हूं, क्योंकि ऐसी बेइज्जती मौत से अच्छा है कि मैं लड़ते लड़ते वीर गति को प्राप्त हूं और एक वीर की भांति मेरी मृत्यु हो। आगे ललकार के। अब नैन्सी साथ में एक बात और कहता है। नैन्सी यह कहता है कि यहां पर कानड़ देव नहीं गया। कौन चला गया? वीरमदेव चला गया। कौन चला गया? वीरमदेव चला गया। अब वीरमदेव जब दरबार में इससे मिला तो वीरमदेव की जो निर्भीकता थी अलाउद्दीन के सामने, निर्भीकता मतलब बिना डरे हुए बोलना। क्या बोलना? बिना डरे हुए बोलना। ठीक है, तो बिना डरे हुए जब बोला, निर्भीकतापूर्वक दिए हुए जवाब से कौन प्रभावित हो गई? फिरोजा प्रभावित हो गई और इससे प्रेम करने लग गए। फिर बाद में ये अलाउद्दीन के पास रुका, वहां पर मेहमान नवाजी हुई इसकी। तो ये फिरोजा इससे प्रेम करती थी, ये बात फिरोजा ने किसको बता दी? अपने पिता अलाउद्दीन को बता दी। समझ आ गई बात। तो अलाउद्दीन ने वीरमदेव को बुलाया, भाई मेरी जो पुत्री है वो तुमसे प्रेम करती है, तो जवाब चाहिए। तो बोले रात भर सोच ले, रात भर सोच ले और कल सुबह जवाब देना, लेकिन जवाब पॉजिटिव होना चाहिए। लेकिन अब वीरमदेव सोचने लगे कि भाई ये तो अच्छे फंसे अपन यहां पर। अब इसने क्या किया?
ये रातों रात वीरमदेव है वो दिल्ली से कहाँ गया, अपने पिता कनड़ देव के पास आ गया। ठीक है, ये बात जब सुबह इसको पता चली अलाउद्दीन को कि वो तो भाग गया, तो फिरोजा ने कहा कि भाई मैं तो विवाह करूंगी तो किससे करूंगी, इस वीरमदेव से करूंगी, वरना नहीं करूंगी। ठीक है, तो कर्ण वीरमदेव और फिरोजा की प्रेम कहानी भी इसका एक कारण था। ठीक है, अब देखिए आगे चलते हैं अपन। यहां पर भी एक डायग्राम और है। इन सभी कारणों से देखिए एक कारण और भी है, अपन थोड़ा सा पढ़ लेते हैं और बता देता हूं मैं आपको। देखिए ये अपन मानचित्र के द्वारा समझ रहे हैं। देखिए एक कारण ये भी है, कौन सा कारण है, अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि जब अलाउद्दीन खिलजी गुजरात जा रहा था तो उसने रास्ता मांगा किससे, इस कनड़ देव चौहान से रास्ता मांगा, लेकिन रास्ता नहीं दिया। अब अलाउद्दीन ने यह महत्व समझ लिया कि भाई गुजरात या गुजरात से आगे मुझे यदि भारत के ऊपर अधिकार करना है तो मुझे किसको जीतना होगा, जालौर को जीतना होगा। इसलिए जालौर का जो सामरिक महत्व है उस महत्व के कारण भी अलाउद्दीन ने जालौर के ऊपर आक्रमण किया था। यहां तक बात समझ में आ गई। चलिए फिर आगे चलते हैं अपन। देखिए हां, अब आता है देखो जालौर की बात। अपन बात करते हैं, ये अपना इसके ऊपर पहाड़ी के ऊपर क्या बना हुआ है, जालौर का किला बना हुआ। ठीक है, यहां पर नीचे आगे यहां पर क्या बना हुआ है, सिवाना का किला। कौन सा बना हुआ है, सिवाना का किला। कुछ डायग्राम समझ में आ रहा है। अपने रणथंभौर में भी ऐसा डायग्राम बनाया था, सेम टू सेम घटनाएं चल रही है ना। जैसे वहां पर झाइन दुर्ग रणथंभौर दुर्ग की चाबी थी, यहां पर ये जो सिवाना का किला है वो जालौर दुर्ग की चाबी है। तो भाई अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया, 1308 में अपना एक व्यक्ति, सेनानायक, कमाल का आदमी, कौन, कमालुद्दीन गुर्ग। क्या नाम है, कमालुद्दीन गुर्ग। इसको भेज दिया सेना लेकर के किसके ऊपर आक्रमण करने, जालौर पर आक्रमण करने के लिए भेज दिया। अब जाहिर सी बात है जालौर पर आक्रमण करने से पहले किसको जीतना होगा, सिवाना को जीतना होगा। ठीक है, सिवाना के ऊपर उस समय अधिकार था किसका, सातल देव का। यूं कह सकते हैं अपन कि सिवाना का किला किसके अधीन था उस समय, सातल देव के अधीन था। सिवाना शासक कौन था उस समय, ये सातल देव था। समझ आ गई बात। 1308 में इसने सिवाना के ऊपर आक्रमण किया, इसे कमालुद्दीन गुर्ग ने। समझ आ गई बात। चारों तरफ से घेर लिया लेकिन कोई सफलता नहीं मिली। समझ आ गई बात। अंत में खाद्य और जल सामग्री का संकट उत्पन्न हो गया सातल देव के पास। अब खाद्य और जल सामग्री का जो संकट है वो तो काफी बड़ा होता है, जिएंगे कैसे उसके बिना। तब सातल देव ने देखा कि भाई अब तो हमारे पास सब दरवाजे बंद हो चुके हैं। तब सातल देव के नेतृत्व में राजपूतों ने जो किया, केसरिया, और रानियों ने सातल देव की रानी मैणा देव के नेतृत्व में क्या किया, जोहर किया। समझ आ गई बात। 1308 में सिवाना के ऊपर किसका अधिकार हो गया, कमालुद्दीन गुर्ग का अधिकार हो गया। और इस सिवाना के किले का नया नाम क्या रखा अलाउद्दीन खिलजी ने, खेराबाद रखा। क्या नाम रखा भाई, खेराबाद इसका नाम रखा गया। और इसका संरक्षक किसे नियुक्त कर दिया गया, कमालुद्दीन गुर्ग को नियुक्त कर दिया गया। ठीक है,
तो सिवाड़ा यानी जालोर दुर्ग की चाबी किसके हाथ में लग गई? अलाउद्दीन खिलजी के हाथ में लग गई। अब बारी थी किसकी? जालोर की। ठीक है, बारी थी किसकी? जालोर की बारी थी। अब देखिए, यह सेना लेकर के रवाना होता है किस पर आक्रमण करने के लिए? जालोर के ऊपर आक्रमण करने के लिए। ठीक है, जालोर पर आक्रमण करने के लिए निकलता है। अब जालोर पर आक्रमण करने के लिए ये जो कमालुद्दीन गुर्ग है, अब निकल तो गया आक्रमण करने के लिए, लेकिन इतना सरल नहीं था। इसलिए अलाउद्दीन के पास इसने सूचना पहुंचाई कि भाई मुझे थोड़ी और सहायता चाहिए। अलाउद्दीन ने देखा कि भाई अब तो क्या करें। तो इतिहासकार ये मानते हैं कि कई इतिहासकार तो ये कहते हैं कि भाई अलाउद्दीन खिलजी है वो स्वयं सेना लेकर के आया था, लेकिन कई इतिहासकार ये मानते हैं कि अलाउद्दीन ने कमालुद्दीन गुर्ग की सहायता करने के लिए एक महिला सेनानायक को भेजा था, और उस महिला सेनानायक का नाम क्या है? गुल्ले भीष्ट। क्या नाम है? गुल्ले भीष्ट को भेजा था सहायता करने के लिए। समझ आ गई चीज? आक्रमण हुआ 1311 में। क्या हुआ भाई? 1311 में आक्रमण हुआ। जो घटना रणथंभौर में घटी वो की वो यहां पर घटी। चारों तरफ से घेर लिया कि दुर्ग को। वहां पर विश्वासघात किसने किया? रणमल और रतिपाल ने। क्या किया था उन्होंने? गढ़ में जाने का गुप्त रास्ता यानी जो सुरंग थी उसका रास्ता किसको बता दिया? अलाउद्दीन खिलजी को। यहां पर भी विश्वासघात किसने किया? दहिया बीकानेर। किसने किया? दहिया बीकानेर विश्वासघात किया। अब दहिया बीकानेर विश्वासघात किया और जो गढ़ में जाने की गुप्त सुरंग है वो सुरंग किसको बता दी? तुर्क सेना को बता दी। अब ये गया शाम को अपने घर और पत्नी को कहा कि भाई मैं तो आज ये काम करके आया हूं। पत्नी हो गई गुस्सा और अपने ही पति की क्या कर दी? हत्या कर दी। वहां से दौड़ी इस कानड़ देव को इसकी सूचना पहुंचाने के लिए, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। तुर्क सेना है वो गढ़ में घुस गई। अब राजपूतों ने देखा कि भाई अब तो अपन नहीं जीत सकते, इसलिए राजपूतों ने तो कानड़ देव और किसके साथ? वीरम देव के साथ क्या किया? केसरिया किया। और जो रानियां थी जिनमें प्रमुख नाम आता है जेतलदे और किसका नाम आता है? उमादे का, इन दोनों के साथ मिलकर रानियों ने क्या किया? जोहर किया। समझ आ गई चीज? तो यह था जालोर के किले का साका। कब हुआ? 1311 में। इस तरह से 1311 में जालोर के किले के ऊपर किसका अधिकार हो गया? अलाउद्दीन खिलजी का अधिकार हो गया। और अलाउद्दीन खिलजी ने इस किले का नाम क्या रखा? जलालाबाद रखा। क्या रखा भाई? जलालाबाद नाम रखा। और यहां पर क्या करवाया? एक मस्जिद का निर्माण करवाया। समझ आ गई चीज? तो इस तरह से भारत से यानी राजस्थान से एक महान वंश का क्या होता है? यहां पर समापन होता है। दोनों रणथंभौर और जालोर की जो घटनाएं हैं वो लगभग समान है, तो दोनों को कंपैरिजन करके ही आप पढ़ना ताकि ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है, वहां पर तो विश्वासघात किसने किया? रणमल और रतिपाल ने, और यहां पर किसने किया? दहिया बीकानेर। ठीक है, इस तरह से जालोर के किले पर किसका अधिकार हो गया? अलाउद्दीन खिलजी का 1311 में अधिकार हुआ और जलालाबाद इसका नया नाम रखा गया और इस यहां पर क्या बनवाया? एक मस्जिद का निर्माण करवाया। ठीक है, तो इस तरह से
इस महान शासक के, कौन था महान शासक है? कानड़ देव चौहान के महान वंश का यहां पर क्या होता है? अंत होता है। इस तरह से अपन कह सकते हैं कि राजस्थान से 4 स्थानों पर यहां पर क्या हो गया? चौहान वंश का समापन हो गया। पहला अपन ने पढ़ा सांबर का चौहान वंश, वहां पर समापन किया। उसके बाद अजमेर का, उसके बाद अपन ने पढ़ा कौन सा? रणथंबोर का, और आज कौन सा पढ़ा अपन ने? जालोर का चौहान वंश। क्लियर हो गई बात? कल अब चौहान वंश 2 जगह और हैं छोटे छोटे, एक तो है अपना सिरोही में जहां पर देवड़ा शाखा है, और एक है अपना बूंदी में जहां पर हाड़ा शाखा है। ठीक है, इसके बारे में अपन ने कल चर्चा करेंगे। ठीक है, कोई समस्या आई हो, तो पढ़ाने में दिक्कत है या पढ़ने में समझ में नहीं आ रहा हो, कोई आपकी दिक्कत हो, कोई प्रश्न हो, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। ठीक है, उसका उत्तर आपको तुरंत दिया जाएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू।